हेलो नमस्कार दोस्त। रेलवे एएलपी की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि दोस्त रेलवे एएलपी की ओर से ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम दोस्त फॉर्म अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक की दोस्त सभी प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे दोस्त की रेलवे एएलपी की जो नई भर्ती जो निकल कर के आ गया है दोस्त, उसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है, जो आप सभी आदमी को पता होगा। नहीं होगा दोस्त तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है पूरी नोटिस जो है लगा देंगे। आप पूरा नोटिस जो है जा करके रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी की जो है दोस्त रेलवे की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको क्या चीज मिल गया है, बहुत बड़ी जो है दोस्त खुशखबरी मिल गया है। क्योंकि फिलहाल बात करें तो रेलवे में दोस्त शानदार वैकेंसी सभी विभागों में निकल करके आ रहा है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, सभी विभागों में दोस्त जम के वैकेंसी का जो है बौछार जो है निकल रहा है। तो इसी बौछार में दोस्त यानी कि आप यह कह सकते हैं कि इस बहती गंगा में जो है आप भी अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। इसके लिए दोस्त यह वैकेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल करके आ गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी की बात करें दोस्त तो कुल मिलाकर के 16 जोन में जो है दोस्त ये जो है नई शानदार बहाली जो है निकल करके आ गया है। कुल कितने जोन में दोस्त, 16 जोन में जो है नई वैकेंसी जो है निकल करके आ गया है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो दोस्त है उसमें कुल मिलाकर के आपको पहले बता दिए हैं कि 1461 पदों पे जो है दोस्त बड़ी वैकेंसी इस जोन में निकल करके आया है। ठीक है, कहाँ दोस्त, यह जो है 1461 वैकेंसी निकल करके आया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी कि ठीक है वहां दोस्त 1461 पदों पे जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें साथियों कि इसका टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर के 9970 पदों पे दोस्त यह बड़ी वैकेंसी जो है निकल करके आ गया है। ठीक है, रेलवे के इतिहास की बात करें, रेलवे एएलपी पिछले वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो इसमें सीट में जो है बहुत तेजी से जो है फॉर्म अप्लाई होने के बावजूद भी इजाफा होता है। इसीलिए आप अगर इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से आवेदन कीजिएगा, और आवेदन की तिथि भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर योग्यता की बात कर ले कि आखिरकार इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो दोस्त 10th प्लस ITI है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं कर लिए हैं और साथ में ITI में भी दोस्त बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट रहता है कि क्या सर हम कौन से ट्रेड से हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक यानी कि ITI आप किसी भी ट्रेड से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। तो आपकी पहली जो है दोस्त डॉट जो है यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर एज की बात कर ले तो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक दोस्त इसमें एज रखा गया है, किसका, जनरल और EWS का। ठीक है, तो एज में भी किसी भी अभ्यर्थी की कोई तरह से जो है यहाँ परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त 30 वर्ष बहुत ही ज्यादा उम्र होता है और यहाँ दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष जो है आयु रखा गया है जनरल और EWS की। ठीक है, वहीं दोस्त OBC की बात कर ले तो 3 वर्ष की छूट हो गया, यानी कि 33 वर्ष हो गया। वहीं SC ST की बात कर ले तो 5 वर्ष की छूट हो जाता है, यानी कि दोस्त कुल मिलाकर के बात करें तो 35 वर्ष हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे एएलपी भर्ती में भी दोस्त इतने बड़ी संख्या में जो है एज दिया जाता है, तो आप इस एज और इस एजुकेशन की दोस्त पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वहीं इसकी अगर हम आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन तिथि के बारे में दोस्त आपको बता दूं तो इसकी जो आवेदन तिथि है संभावित रूप से दोस्त आपको अप्रैल में जो है इसकी वैकेंसी का जो है फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाला है। वह भी दोस्त अप्रैल की बात करें तो 15 तारीख के बीच में दोस्त निश्चित रूप से इससे संबंधित बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिस फिर से विभाग जारी करेगी। 15 अप्रैल के इर्द गिर्द दोस्त इसका निश्चित रूप से जो है आवेदन शुरू होने का संभावित तिथि बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के प्रति दोस्त अभी से ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए दोस्त इस वक्त को रहते हुए आसानी से आप जो है इसमें तैयारी कीजिए। तैयारी में भी बात करें
तो बहुत सारे जो है यहाँ जो है फैक्टर जो है यहाँ रिजल्ट में काम करता है, ठीक है। वहीं अगर हम चयनित प्रक्रिया की बात कर ले तो चयनित प्रक्रिया में दोस्त CBT 1 होगा और CBT 2 होगा, यानी कि यह कह लीजिए कि दो दोस्त आपको इस वैकेंसी के अंतर्गत एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा जो है दोस्त साइको होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तत्पश्चात दोस्त आपको इसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है चयनित हो जाएंगे। और इस बहती गंगा जो अभी फिलहाल भारत या बहुत सारे राज्य में जो है जॉब से संबंधित बह रहा है, आप कहीं ना कहीं जो है एक जगह जो है अपना सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर एग्जाम 2 की बात कर लेते हैं तो पहले दोस्त CBT 1 होगा और उसके बाद दोस्त CBT 2 होगा, ठीक है। तो CBT 1 में क्या क्या है और CBT 2 में क्या क्या है, साइको में क्या क्या होने वाला है, तो यह सभी जानकारी भी दोस्त इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। CBT 1 की बात करें दोस्त तो मैथ से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं रीजनिंग से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। साइंस की बात कर ले तो 20 प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे और दोस्त करेंट अफेयर्स की बात कर ले तो 10 नंबर यहां से भी आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 75 प्रश्न जो है दोस्त CBT 1 में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो दोस्त 40-42 के भी रेंज में अगर आपका नंबर आ जाता है तो CBT 1 का जो है रिजल्ट आपको आंख बंद करके आना ही आना है। इससे पिछले वाले वैकेंसी की अगर हम बात करें दोस्त तो 19, 25, 30 पे भी यहाँ जो है रिजल्ट आया है। तो जनरल अभ्यर्थी अगर 40 से 42 के इर्द गिर्द भी घूमेंगे तो वहां जो है दोस्त इसका जो है CBT 1 में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 60 मिनट जो है दोस्त आपको एग्जाम के समय विभाग देने जा रही है। और निगेटिव की बात करें तो 1/3 यानी कि दोस्त 1/3 जो है निगेटिव ही यहाँ रखा गया है। यानी कि यह कह लीजिए कि अगर आप 3 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका जो है एक जो है सही वाला भी क्या हो जाएगा, वह भी गलत हो जाएगा। तो 1/3 जो है दोस्त निगेटिव भी यहाँ रहने वाला है, ठीक है। यहां तक समझने में आपको कोई भी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं CBT 2 का, ठीक है। CBT 2 की अगर हम बात करें साथियों तो CBT 2 में दोस्त कुल मिलाकर के 2 स्टेज में एग्जाम होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है। तो ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय वस्तु है और ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी तो राजाओं की जो है दोस्त यह भंडार है। क्योंकि दोस्त अगर ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ दोस्त अपना सब्जेक्ट यानी कि जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हैं उस ट्रेड से ही आपको दोस्त कुल मिलाकर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आपको 75 प्रश्न इलेक्ट्रीशियन से पूछेंगे, अगर आप डीजल मैकेनिक से किए हैं तो 75 प्रश्न डीजल मैकेनिक से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप फीटर से किए हैं तो 75 प्रश्न फीटर से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी इसमें चूक पाएगा, क्योंकि दोस्त उसका जो है प्रॉपर जो है वह विषय वस्तु पढ़ करके 2 वर्ष आया है, तो उसमें से थोड़ा भी अगर माथा और दिमाग लगाया होगा तो वह दोस्त 75 में से 50-60 तो निश्चित रूप से कर ही जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेड की बात कर ले तो आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए विभाग जो है दोस्त 60 मिनट समय देगी, ठीक है। यानी कि 75 प्रश्न बनाने को दोस्त आपको विभाग 1 घंटा जो है समय देने वाली है, ठीक है। वही निगेटिव की बात कर ले तो 1/3 यहाँ भी निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह जो है दोस्त यहाँ ALP के अंदर कितना निगेटिव देखने को मिलेगा, आपको 1/3 का निगेटिव जो है देखने को ही मिलेगा, ठीक है। वही ग्रुप ए की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त GK GS से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस और इंजीनियर से भी दोस्त 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो है दिक्कत अभ्यर्थी का न GK GS में होता है, ना रीजनिंग में होता है, ना मैथ में होता है। बड़ी दिक्कत जो होता है वह होता है साइंस और इंजीनियरिंग में, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है दोस्त अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी को आप देखे होंगे कि उसका जो है सर्टिफिकेट तो रहता है, डिग्री तो रहता है, लेकिन उससे संबंधित उसको जो है नॉलेज बहुत ही कम हुआ करता है। इसीलिए दोस्त यहाँ जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस और इंजीनियरिंग विषय से,
यहाँ अभ्यर्थी पूरी तरह से जो है मार खा जाते हैं। क्यों मार खा जाते हैं? क्योंकि वह 2 वर्ष की समय में जो भी वो अपना ट्रेड है, उस ट्रेड की जो है पूरी अच्छी तरीका से जो है न पकड़ बनाया, न पढ़ाई किया, न कुछ, यानी कि वह जो है सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लिया है। उस अभ्यर्थी का जो है यहाँ साइंस और इंजीनियरिंग में जो है बहुत बड़ी जो है दिक्कत होता है। इसीलिए आप जो वीक पोर्शन है साइंस और इंजीनियरिंग, इसको बेहतर कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही रिजल्ट अभ्यर्थी का बनता है और इसी से जो है रिजल्ट दोस्त पूरी तरह से पानी में डूबता है। क्योंकि दोस्त आप सभी अभ्यर्थी का पता है कि यहाँ रीजनिंग और मैथ संभवतः सभी स्टूडेंट जो है बना ही लेते हैं। जीके जीएस 10 अगर पूछे जाता है तो वहां से 5-7 अब जो है सभी अभ्यर्थी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो है कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मेन जो अभ्यर्थी का जो ड्रॉप होता है वह साइंस और इंजीनियरिंग होता है। तो यह जो है मुख्य पोर्शन है, इसको निश्चित रूप से आप अभी से जो है बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी यहाँ भी अगर हम बात कर लें तो कुल मिलाकर के सभी प्रश्न मिलाकर के दोस्त 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए दोस्त विभाग आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा समय देने वाली है। इसके भी अगर हम बात करें तो निगेटिव दोस्त 1/3 के रहने वाला है। ठीक है, तो सभी विभाग यानी कि CBT 1 में भी 1/3 है। CBT 2 की बात कर ले ग्रुप ए में तो 1/3 है। उसके बाद CBT 2 के अगर ग्रुप बी की बात करें, ट्रेड की बात कर ले तो यहाँ भी जो है 1/3 है। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्त सभी अभ्यर्थी का CBT 2 में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद दोस्त साइको का भी यहाँ फॉर्मूला लगाया जाता है, साइको भी होता है। तो साइको में भी अभ्यर्थी को कोई मतलब ज़्यादा यहाँ भी मतलब दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही कम जो है यहाँ आसानी पूर्वक से आप यहाँ से जो है निकल सकते हैं। इसमें कोई खास जो है बड़ी वजह आपको छटने और आपकी जो दोस्त है मतलब वह रुख जो होता है उससे यहाँ भी कोई बड़ी जो है लेना देना नहीं है। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर गए, 2 क्वालिफाई कर गए तो साइको संभवतः हो ही जाता है। ठीक है, तो बाद बाकी दोस्त इस पूरे वीडियो को और रेलवे ALP की जो नई भर्ती निकल करके आया है दोस्त, कितने पदों पे, बहुत ही ज़्यादा पद है साथियों, इसको कम नहीं आंकिएगा। 9,970 पदों पे जो है यह नई भर्ती का जो है विभाग दोस्त ऑफिशियल नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थी को पहले ही सूचित कर दिया है। ठीक है, हालांकि इसकी संभावित अगर मतलब आवेदन की बात कर ले तो अप्रैल मिड से दोस्त निश्चित रूप से होने वाला है, क्योंकि बहुत ही एक्टिव मूड में जो है यहाँ जो है रेलवे के एग्जाम सभी जो है बैक टू बैक होते चला जा रहा है। तो आपके पास दोस्त बहुत ही ज़्यादा समय इस वैकेंसी के लिए नहीं रहा है। इसीलिए अगर आप इस पूरे एजुकेशन क्वालिफाई रखते हैं 10th के साथ ITI तो आप निश्चित रूप से जो है दोस्त इस वैकेंसी के प्रति आप अपना जो है रुख मोड़ सकते हैं, क्योंकि CBT 1 में बहुत ही कम नंबर पे दोस्त यहाँ रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। इसीलिए दोस्त आप अभी से जो है पढ़ाई की जो गति है उसको तेजी कीजिए और आसानी से इस वैकेंसी में दोस्त आप अपना एग्जिट पक्का कर सकते हैं। हालांकि साथियों यहाँ जो 9,970 पद है इसमें बहुत तेजी गति से वृद्धि भी होकर के हो सकता है 15,000 भी पद इसमें पूरा जो है हो सकता है, 5-6 हज़ार इसमें और वैकेंसी बढ़ना भी मतलब हो सकता है कि बढ़ जाए, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए दोस्त आप इस पूरे वैकेंसी प्रक्रिया को निश्चित रूप से अगर आप योग्यता रखते हैं तो फॉर्म अप्लाई करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही साथियों सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त भारत से संबंधित किसी भी सरकारी जॉब की जो है नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो दोस्त आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त पल पल की खबर सरकारी जॉब से संबंधित इसी YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।